Good evening. Welcome to this evening session. पहले 2-3 क्वेश्चन का जवाब आप दोगे, फिर मैं बोलूँगा कि ओसीडी का रीज़न क्या है, माइंड के लेवल पे ओसीडी का रीज़न क्या है, किसी की कमी हो जाती है, किसी की क्या नाम, सेरोटोनिन। वेरी गुड, तालियां उनके लिए। जैसे विटामिन डी की कमी से क्या हो जाता है, हड्डियाँ बोन्स क्या कमज़ोर हो जाती हैं। कैल्शियम की कमी से दांत कमज़ोर हो जाते हैं। विटामिन सी की कमी हो तो स्किन रफ होने लग जाती है ना। इंसुलिन की कमी हो जाए तो डायबिटीज़ की बीमारी हो जाती है, सबको पता है। विटामिन ए की कमी हो तो कौन बताए हैं, सब आया नहीं मेरे को। अच्छा, ओके ओके, हाँ, नाइट ब्लाइंडनेस हो जाती, नाइट ब्लाइंडनेस, रात को कम नज़र आने लग जाता। तो ये तो यू आर वेरी इंटेलिजेंट, सारे जानते हैं कि किसी की कमी से क्या हो जाता है ना। और भी बहुत सारी चीज़ें हैं जो आपको पता होगा। आयोडीन की कमी है तो थायराइड एनलार्ज हो जाता है ना। तो ऐसे ही अगर सेरोटोनिन की कमी हो जाए तो ओसीडी हो जाती है। तो अब तो इलाज आप खुद ही बता दोगे, आपको पता लग गया कारण भी ओसीडी क्यों होती है, क्योंकि सेरोटोनिन की कमी है। अगर बोन्स कमज़ोर है, आपको पता है विटामिन डी है, तो ट्रीटमेंट तो आप खुद ही बता दोगे। अब तो आप अपने डॉक्टर खुद ही हो जाएंगे कि क्या कहोगे, विटामिन डी की गोलियां खा लो और ठीक हो जाओगे। तो फिर इसमें क्या बोलेंगे कि सेरोटोनिन खा लो और ठीक हो जाओगे, है ना। तो गोली तो नहीं खिलाएंगे, और बहुत सारी चीज़ें हैं जिनसे सेरोटोनिन बढ़ जाती है, वो हम यूज़ करेंगे, है ना। तो उसमें जैसे मैंने बताया था, बॉडी के लेवल पे हम क्या करें जिससे हमारा सेरोटोनिन लेवल बढ़ जाए। सेरोटोनिन बढ़ेगा तो ओसीडी अपने आप कम हो जाएगी, वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। जितना सेरोटोनिन बढ़ेगा ओसीडी नीचे है, जितना सेरोटोनिन कम होएगा ओसीडी ऊपर चला जाएगा, है ना। तो सेरोटोनिन को, ओसीडी को डायरेक्टली नहीं पकड़ सकते हम ओसीडी को नहीं पकड़ेंगे, हम सेरोटोनिन को पकड़ेंगे। किसी बंदे की ऐसे हो है, किसी बंदे की छाया को पकड़ लो। कोई बंदा जा रहा है, मैं आपको बोलूँ उसकी छाया को पकड़ लो, पकड़ सकते हो। तो छाया को पकड़ना तो क्या करना पड़ेगा, उस बंदे को ही पकड़ना पड़ेगा, छाया अपने आप पकड़ में आ जाएगी। तो ओसीडी क्या है, सेरोटोनिन की छाया है। इट इज़ अ बाई प्रोडक्ट ऑफ सेरोटोनिन डेफिशिएंसी। उसकी डायरेक्ट कोई एंटिटी नहीं है, उसकी डायरेक्ट कोई नहीं है। तो हम छाया के पीछे नहीं भागेंगे, ओसीडी की तो बात ही नहीं करेंगे। ये 5 दिन किस चीज़ की बात करेंगे, सेरोटोनिन की बात करेंगे, है ना। सेरोटोनिन की बात करेंगे। तो सेरोटोनिन की बात करेंगे तो पॉजिटिव थिंकिंग होगी, ओसीडी की बात करते हैं तो नेगेटिव थिंकिंग। हमें तो ये मतलब है कि सेरोटोनिन कैसे बढ़ सकती है, बस इतनी सी बात है। अगर ये समझ आ गई तो सेरोटोनिन बढ़ा लेना, फिर आपको कहीं द्वारा ये बताना ही नहीं पड़ेगा ओसीडी। ओह वेलकम, सीमा जी आए हैं। ओके, इधर आ जाओ, इधर आ जाओ। गॉड, हाँ बैठ जाओ, इधर आ जाओ। और बढ़िया। तो अब किसी को भी डरने की ज़रूरत नहीं ओसीडी से, क्योंकि मैला पुलिस स्टेशन से वो आ गई हैं सीमा जी। लेडीज़ को तो डरने की ज़रूरत नहीं है ना। तो ओसीडी को उनके हवाले कर देंगे, अरेस्ट करके ले जाएंगे, ठीक है। तो ये हमारे पुराने वो हैं यहाँ के पार्टिसिपेंट्स, है ना, लास्ट कैंप में थे, लोकल सिरसा से हैं। तो पुलिस उसमें हैं, इंस्पेक्टर हैं। तो सबसे ज़्यादा ये इसको मैंने स्पेशल बुलाया कि इसका सॉन्ग सुनने से सेरोटोनिन बढ़ जाती है, मेरी तो बढ़ जाती है कम। तो मैंने स्पेशल इनविटेशन दिया कि गुड़िया को ज़रूर लेके आना। इतना अच्छा, मतलब ये तो ना ऊपर वो जो है इंडियन आइडल में जाने वाली लड़की है ना, गॉड ब्लेस हर। तो शरीर के लेवल पे क्या ऐसा करें कि हमारी सेरोटोनिन बढ़ जाए,
तो उसमें 3-4 चीज़ें हैं। अगर हम वॉक करते हैं, है ना, अगर जॉगिंग करते हैं, डांस करते हैं, ये 3 चीज़ें, कोई गेम खेलते हैं, बॉडी से कुछ भी करें खुश होके, है ना। मतलब बॉडी से, इसको गलत मत लेना, आप सोचो ठीक है बॉडी से तो किसी को पीट भी सकते हैं, उससे सेरोटोनिन नहीं बढ़ेगी उससे, है ना, वो नहीं करना, सेरोटोनिन उससे नहीं बढ़ेगी, कम हो जाएगी। खुश होके कुछ करो जिससे हमें खुशी मिलती हो, शरीर से ऐसा काम करो, है ना। तो शुरू में शायद मुश्किल लगेगा, अगर वॉक के लिए है, बॉडी को तो अच्छा लगता है, माइंड रुकावट डालता है, माइंड कहेगा नहीं नहीं सुबह उठना तो मुश्किल है, लेकिन एक बार शुरू कर दोगे तो आप देखोगे सेरोटोनिन लेवल बढ़ना शुरू हो जाएगा। तो कोई भी एक्टिविटी ऐसा नहीं सारी करनी है, जो भी आपको सूटेबल हो अपने टाइम के हिसाब से, है ना, अपनी एज के हिसाब से, तो वो सारा देखना पड़ता है, लेकिन कुछ करो, कुछ तो करो। एक अक्षय कुमार की छोटी सी वीडियो है, कल दिखाएंगे, मोटिवेशनल, बॉडी के ऊपर भी कुछ तो करो। वो कह रहा है और नहीं, मैं तो सीढ़ियाँ 8-10 बार सीढ़ियाँ चढ़ जाता हूँ 4 मंजिल पे। भी कुछ भी करो जो आपको ठीक लगता है ना। तो हम वो 4-5 दिन में वो सारी चीज़ें एक बार करके देख लेंगे मॉर्निंग में। तो योगा करो, जॉगिंग करो, वॉक करो, डांस करो, वो सारा कुछ प्रैक्टिकली हम कर लेंगे। तो आज इस उसमें सेशन में हम एक तो वो अप्लाई करेंगे कि डांस वाला 15 मिनट का डांस होएगा, तो म्यूज़िक चलेगा तो उस पर 15 मिनट डांस करना। डांस कोई ऐसा नहीं कहना है कि मेरे को डांस नहीं आता, डांस कोई प्रोफेशनल यहाँ कोई कंपटीशन नहीं हमने कराना। जैसे बचपन में बच्चे डांस करते हैं तो कैसे भी करो, दूसरों को ना देखो, आंख बंद करके कर लो, बेटर है, आपकी एनर्जी भी अंदर रहेगी, लेकिन मस्त होके करना। ये मन क्या बोलेगा, इससे क्या होएगा, इससे ओसीडी का क्या रिलेशन है? रिलेशन है, ये मैं आपको इसका प्रिंट आउट निकाल के दे सकता हूँ नेट से कि इन एक्टिविटीज़ का आपकी ओसीडी से बड़ा गहरा संबंध है ना। प्रूफ है इन चीज़ों का मेरे पास एज ए मेडिकल साइंस के अंदर। तो इसलिए मन आपको रोकेगा, इसको करेगा, या फिर ऐसे ऐसे खड़े खड़े ऐसे हिल रहे हैं जैसे कोई पुतला हिल रहा हो, ऐसा नहीं। मन से डांस, शरीर ज़्यादा हिले ना हिले, मन उस स्टेट में हो, स्टेट ऑफ माइंड आपकी एक सेलिब्रेशन वाली हो, भाई कोई सेलिब्रेट कर रहे हो आप, है ना। जैसे किसी की लॉटरी लग जाए तो सेलिब्रेट करते हैं ना आदमी, है ना। तो सेलिब्रेशन करनी है, एटीट्यूड ये रखना है, क्योंकि एक बार लगेगा कि नहीं फ़ायदा, लेकिन कर लोगे फिर उसके बाद घंटे बाद देखना भी आपकी क्या आपको फ़ायदा हुआ, है ना। कोई चीज़ का इफ़ेक्ट देखना तो करके ही पता लगेगा ना, पहले तो नहीं पता लगेगा। तो इसलिए एक बार तो करना, बस सोचना ना कि भाई करना ही है डांस, है ना। तो मन नहीं करेगा पर यू आर टू डू। तो दूसरा इसमें अप्लाई करेंगे, कुछ साउंड्स हैं जिनको सुनने से या बोलने से, प्रोनाउंस करने से सेरोटोनिन लेवल बढ़ता है। ये साइंस तो अब मानने लगी है, पर हमारे वेदों में, हमारे जो पुराने वेद हैं, ऋग्वेद हैं और हैं, उसमें ऋषि मुनियों ने बहुत पहले ये खोज कर ली थी कि अगर हमारी स्टेट ऑफ माइंड को हाई लेवल्स पे लेके जाना, हायर फ्रीक्वेंसी पे, तो एक साउंड की ध्वनि करते हैं वो, और सुनते भी हैं। और कौन सी साउंड है वो? किसने बोला, किसने बताया? ओम किसने बताया? अच्छा, राम गोपाल ने बताया। मैंने सोचा पार्टिसिपेंट्स में से बोल रहा है, तो ये पहले मौका पार्टिसिपेंट्स को देना है, तो हम नहीं बताएंगे, है ना। तो एक्चुअली जो सही बताएगा पार्टिसिपेंट, प्राइज़ भी हैं उसके लिए ना, कैश प्राइज़ भी हो सकता है, आइसक्रीम भी हो सकती है, चॉकलेट भी हो सकती है। तो इनको मौका देना है। आप बता भी दोगे प्राइज़ तो मिलना नहीं आपको, आप तो ऑर्गेनाइज़र हो, है ना। तो ओम की ध्वनि, ओम की साउंड जो है, एक ऐसी साउंड है जिसको प्रोनाउंस करने में क्यों लोगों को ऐसे होता है भी मन एकदम शांत हो जाएगा, आप देखोगे विचार कम हो जाएंगे। अब थॉट्स कितनी ज़्यादा स्पीड है, जैसे हम इसको साउंड को प्रोनाउंस करेंगे तो आप नोट करना, आपके जो नंबर ऑफ़ थॉट्स हैं सपोज 50 पर मिनट है, वो हाफ रह जाएंगे और उनकी क्वालिटी चेंज हो जाएगी इससे, साउंड से। हम मंदिर में जाते हैं, वो घंटा मारते हैं, वो यही साउंड प्रोड्यूस करता है, ओम, है ना। तो मंदिर में जाके हमें क्यों शांति मिलती है? तो उस तरह की साउंड जो चलता रहता है, म्यूज़िक भी चलता रहता है वहाँ पे, वो चीज़ हमें हमारे माइंड पे, क्योंकि हमने देखो, हमें कोई रिलीजियस या उसमें नहीं जाना अभी, स्पिरिचुअलिटी में
उसकी तो हम बात ही नहीं करनी। हमें तो ये देखना है भी हम कौन सी चीज़ है जो हमारी सेरोटोनिन को बढ़ाती है। हम ओम का उच्चारण इसलिए नहीं करना कि हमने कोई परमात्मा को खुश करना है या कोई हमने ऐसा, वो उससे कोई मतलब नहीं है ना। तो हमें तो ये पता लगे कि इसको करने से हमारा सेरोटोनिन लेवल बढ़ता है, वो हमारे लिए तो एक मेडिसिन है। तो ये टॉपिक नेट पे आपको बहुत मिल जाएंगे, मेडिटेशन एज मेडिसिन। आजकल फॉरेन का उसमें कंट्रीज़ में मेडिटेशन को एज मेडिसिन थेरेपी यूज़ कर रहे हैं। तो ये एक पार्ट ऑफ थेरेपी है हमारा कि सेरोटोनिन को बढ़ाने के लिए, ठीक है। तो 2 चीज़ें हम अप्लाई करेंगे। और तीसरा हैगा उसमें विटनेसिंग योर माइंड। फिर हम जब लेट जाएंगे बॉडी को रिलैक्सेशन के लिए इंस्ट्रक्शन मिलेंगे, बॉडी माइंड रिलैक्सेशन जो है वो अप्लाई करेंगे। 3 स्टेप्स हैं। पहला डांस 15 मिनट, फिर बैठकर 10 मिनट का हम प्रोनाउंस करेंगे ओम, है ना। और तीसरे में फिर हम लेट जाएंगे और बॉडी माइंड की रिलैक्सेशन टेक्निक करेंगे, है ना। 3 स्टेप्स इसमें, ठीक, क्लियर। पहले किसी ने की हुई है मेडिटेशन? एनीबॉडी नोज अबाउट समथिंग अबाउट द मेडिटेशन? किया हुआ है इसने? गुड़िया ने किया हुआ है? कैसे करते हैं बताओ, इधर आओ, इधर आके बताओ। तो गुड़िया के लिए ये आके बताओ सबको। ओह वेरी गुड। ये ऐसे बैठ के फिर क्या करते हो? ओके, ध्यान कहाँ रखते हो? अंदर माइंड में अपना फोकस कहाँ रखते हो? ध्यान मतलब चलो कोई नहीं, बाकी में बताइए, इतना ही बहुत है। अभी इसको बैठना बैठना ये है सुखासन में बैठकर ज्ञान मुद्रा या ध्यान मुद्रा ऐसे हम लगाते हैं। इंडेक्स फिंगर और थंब को ऐसे मिला लेते हैं, टिप्स को। ये ज्ञान मुद्रा या ध्यान मुद्रा, इसमें हमें मेडिटेशन का ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। मेडिटेशन को समझो एक एनर्जी है, हमने एनर्जी लेनी है ना। तो एक एनर्जी है, उस एनर्जी को एक पर्टिकुलर पोस्चर्स में हमें ज़्यादा मिलती है। अगर हम ऐसे पैर खोल के रखेंगे तो वो बाहर चली जाएगी एनर्जी। अगर हम क्रॉस लेग करके बैठते हैं सुखासन में तो उसमें एनर्जी अंदर हमें फिर ब्रेन को मिलेगी, है ना। तो ऐसे सुखासन में बैठकर फिर हम ओम का उच्चारण करते हैं, ठीक है। तो आप कंफर्टेबल हो इससे, या ये बात आपके अंदर कुछ थॉट्स पैदा कर रही है कि भाई इससे क्या है? सर मैं जो सिमरन करता हूँ कर लूँ। हैं जी? जो सिमरन मैं करता हूँ कर लूँ। हाँ 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 हाँ, नहीं ये डिस्कम्फर्ट, हाँ नहीं वो मैं कह रहा हूँ, किसी को भी ज़रा सा डिस्कम्फर्ट लगे तो वो चीज़ नहीं करनी है आपने, है ना। सिमरन कर लूँगा जो। हाँ हाँ, जो आप करते हो आप बोल के कर लूँगा। को वो हमें भी बताएं थोड़ा सा, हो सकता है वो वही करा दें सबको। सिमरन करता हूँ सर। हाँ कैसे? तू ही निरंकार, ये वाला। हैं जी? तू ही निरंकार। अच्छा, ऐसे मन में बोलते हो, एक ही बात है, दैट्स गुड। हाँ हाँ, ओंकार और निरंकार, ओंकार से बना है निरंकार, है ना। तो वो दोनों चीज़ें रिलेटेड हैं, लेकिन आप जो करते हो वही करना। और किसी को कोई ऐसे लगता हो भी इसको बोलने से उनको कोई डिस्कम्फर्ट आता हो उनको बोलने से जहाँ ऐसे बैठने से, है ना। तो हमें कोई भी चीज़ ऐसे ज़बरदस्ती अपने ऊपर नहीं थोपनी, क्योंकि वो तो फ़ायदा नहीं। हमें तो अपनी इम्प्रूवमेंट के लिए, आप सबके लिए कर रहे हैं। कोई चीज़ हमें डिस्कम्फर्ट करे तो कोई भी आदमी बता सकता है भी ये प्रॉब्लम मेरे को आती है ना। तो आप जो अपना मन में वही उच्चारण करते हैं, गुड, ठीक है। तो आप फिर खड़े हो जाओ डांस के लिए डांस तो करना पड़ेगा। गद्दे उठाए।